जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं फिजिक्स के इकाई 4 अध्याय 6 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। बच्चों इस इकाई के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, जिसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रत्यावर्ती धारा। अभी सन 2024 के सैंपल पेपर के अनुसार अगर देखा जाए इन दोनों अध्याय से तो 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न और 4 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। 4 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और 2 अंक के लगभग 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा और 1 अंक के आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। ये सैंपल पेपर के आधार पर ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो हम लोगों को देखना है यहाँ से छोटे क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े बड़े क्वेश्चन भी, मतलब बड़े फार्मूले जो आने वाले हैं उनको हम लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना है ना। और अच्छे से बड़े जो फार्मूले होंगे यहाँ पर, जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने वाला हूँ, उन सभी फार्मूलों को आप लोग अच्छे से देख कर जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर PCMB क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था हमारे फैराडे भाई ने, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि यदि किसी कुंडली के समीप अगर आप लोग चुंबक को गति कराते हो या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराते हो तो सबसे पहले कुंडली में क्या होता है पता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उससे प्रेरित धारा बहने लगती है। इस संपूर्ण घटना को उन्होंने बताया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था बोलेंगे आप लोग, फैराडे ने किया था। दूसरा क्वेश्चन जस्ट उसी के बाजू में आप लोग देख सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है। मतलब स्वतंत्र का मतलब उस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडली का प्रतिरोध, इससे स्वतंत्र होता है वो, है ना। मतलब कुंडली के प्रतिरोध से उसे फर्क नहीं पड़ता, निर्भर नहीं करता उसके ऊपर। लेंज का नियम संबंधित है, तो लेंज का नियम किससे संबंधित होगा, तो लेंज का नियम जो है ना बेटा वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग देखना वार्षिक परीक्षा में जरूर दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला देखिए, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो बेटा स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी बोलेगा तो भी उसका मात्रक आएगा हेनरी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है बेटा, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में, ये भी राइट है। चाल मापी में, विद्युत ब्रेक में, सभी में इसका उपयोग किया जाता है ना। पर भंवर धाराओं से संबंधित क्वेश्चन इस बार संभावना कम है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, किसके नियम से ज्ञात की जाती है आपको बताना है। तो इसका सीधे सीधे आंसर आएगा, याद रख लेना इसको आप लोग, लेंज के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा हम लोग इन दोनों नियम से ज्ञात कर सकते हैं ना। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। तो बेटा वो n² के समानुपाती होता है, मतलब फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अभी जब फार्मूला देखोगे ना तो उसके फार्मूले में आपको समझ में आ जाएगा कि ये n² के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे और एल्यूमिनियम की 2 समरूप कुंडलियों को एक समान गति से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो एल्यूमिनियम की कुंडली में प्रेरित धारा का मान होगा, तांबे की कुंडली से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, या फिर इन दोनों में निश्चित संबंध नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, तांबे की कुंडली से कम। समझ गए। अब आगे देखो, एक कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए उस कुंडली में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4 गुना हो जाएगा। अभी फार्मूला देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे, समझ गए ना। चलिए, फेरों की संख्या को 2 गुना करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है ना, वो n² गुना होता है, तो मतलब 2 का वर्ग कितना गुना हो जाएगा, 4, ठीक है। 10वां देखिए, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है, तो बेटा इसका सीधे सीधे सी ऑप्शन आएगा, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित की जाती है, इसका जवाब आएगा। पर उतना भी खास सवाल नहीं था ये। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा जरूर। तो इसका एसआई मात्रक होता है बेटा वेबर। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक खाली स्थान है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, देखो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में। वैसे यहाँ पर रिक्त स्थान का पहला सवाल आ गया। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। चुंबक और कुंडली के मध्य खाली स्थान गति होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये आपेक्षिक गति होने पर था। खाली स्थान में क्या आएगा, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति का मतलब दोनों में से कोई एक गति करना चाहिए, या तो चुंबक गति करना चाहिए या तो फिर कुंडली गति करना चाहिए। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खालिस्तान के नियम से ज्ञात की जाती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। आगे बढ़ेंगे, पहले इसका आंसर आप लोग लेंज लिखना। लेंज का नियम खालिस्तान संरक्षण का नियम है, तो बेटा ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, मतलब उस पर आधारित है, याद रखना। प्रेरित विद्युत वाहक बल खालिस्तान में परिवर्तन के कारण या खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका जवाब आएगा बेटा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। छठवां क्वेश्चन, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो आंकिक मान है ना बेटा, वह स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। इसको भी याद रखना है आपको। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका विमीय सूत्र देखेंगे आप लोग, ML2 T-2 और A-2, मतलब एम्पियर पर -2 की घात है वो, ठीक है। अब देखिए प्रेरकत्व का मात्रक, तो मैं अभी बताता थोड़ी देर पहले, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व बोले चाहे वह स्वप्रेरकत्व बोले, दोनों का मात्रक बेटा हेनरी होता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो ये पटलित बनाए जाते हैं। ये अगले अध्याय में भी आपसे पूछा जाएगा यही सवाल। सत्य की बात करते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि तांबे के चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाए तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। ये तो बेटा बहुत ही गलत बात बोल दिया गया है यहाँ पे, तो ये असत्य आ जाएगा। तीसरा देखिए, एक कुंडली के अंदर लोहे के क्रोड को रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, तो ये सत्य है। अगला देखिए, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक वेबर है, तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि उसका मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। भंवर धाराओं के आविष्कारक फोको है, इसका भी आंसर आएगा सत्य, क्योंकि भंवर धाराओं की खोज वैज्ञानिक फोको ने ही किया था। छठवां, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है, बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो गलत है, क्योंकि दाएं हाथ की नियम की सहायता से अपन लोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। साथ ही में ये अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, तो आज का हम लोगों ने शुरुआत ही इस क्वेश्चन से किए थे ना बेटा, फैराडे ने की थी, बिल्कुल सत्य है ये। 10वां क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली की धारा में परिवर्तन के विरोध का माप है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, लेंज का नियम, देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे नीचे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो लेंज का नियम जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बेटा प्रेरित धारा की दिशा आप लोग इससे ज्ञात करते हो, है कि नहीं। इधर जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। लेंज के नियम से हम लोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे आप, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो क्या होगा बताइए जल्दी से, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर सी आएगा। अगला देखिए, अन्योन्य प्रेरकत्व, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हेनरी, तो इसका ऑप्शन आएगा ई। चौथा क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स, तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो वेबर होगा। भंवर धाराओं की खोज फोको ने किया था, इसलिए इसका आंसर फोको आएगा। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए अगला जो सही जोड़ी है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है अन्योन्य प्रेरकत्व, तो इसका मात्रक हेनरी होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रेरित धारा का मात्रक तो एम्पियर ही होता है ना बेटा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, कुंडली और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति कराते हैं तो क्या होता है पता है आप लोगों को, वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ई आएगा। स्वयं की उत्पत्ति के कारण का विरोध, तो स्वयं की उत्पत्ति के कारण का विरोध कौन करता है पता है आपको, लेंज के नियम में लेंज ने बताया कि प्रत्यावर्ती बोल रहा हूँ, प्रेरित धारा जो है वो उसी कारण का विरोध करती जिस कारण से वो उत्पन्न होती है। मतलब ये ऐसा जिक्र कहाँ किया गया है, लेंज के नियम में, तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा लेंज का नियम। विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है बेटा कौन सी वाली धारा के कारण, भंवर धाराओं के कारण। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर आएगा स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। चालक में प्रेरित धारा की दिशा, तो इसका आंसर आएगा बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। लेंज के नियम से भी आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन जो दूसरे नंबर का जो आप लोगों ने सही जोड़ी बना है वो लेंज के नियम से बना दिए, इसीलिए चालक में प्रेरित धारा की दिशा और किससे भी आप लोग याद कर लेते हो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी, तो उसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बदला जा सकता है, तो बेटा कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा उपयोग, मतलब सभी के सभी आएंगे पूरे पूरे, ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा इसमें। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो मैं आपको बताया था लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, तो यहाँ तो दाएं हाथ का नियम दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपका आंसर आएगा फ्लेमिंग बोल रहा हूँ लेंज के नियम से, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो देखो प्रेरण की घटना में जब आप लोग कुंडली को या चुंबक को आपेक्षिक गति कराओगे, मतलब वहां पे आप लोग यांत्रिक कार्य कर रहे हो, तो वहां पर अपने आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित धारा बहने लगेगी। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा बदलती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर आएगा। पांचवा देखिए, किसी कुंडली में स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर किस पे करता है बताना है आपको, नहीं करता है बोल रहा है बेटा, निर्भर नहीं करता है। तो आगे देखिए, कुंडली की त्रिज्या पर, तो बेटा कुंडली की त्रिज्या पर तो निर्भर करता है, कुंडली में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, कुंडली की लंबाई पर भी करता है, पर कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, इसका सही जवाब आएगा। दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है, याद रखेंगे। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, तो भंवर धाराओं का जो उपयोग होता है वो धारा मापी को रुद्ध दोल बनाने में किया जाता है। चलिए देखिए आगे, सही जोड़ी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हम लोग जब ही से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है, ग वाला इसका आंसर आएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक आप लोगों को दिया हुआ है, क मतलब वेबर प्रति एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, है ना, तो देखिए तीसरे का आंसर दे रहा है यहाँ पे घ। उसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक आप लोगों से, तो यहाँ से आप लोग पूरे सही आंसर यहाँ से आप लोग मिला लेना। अब इसके बाद सत्य असत्य, तो सत्य असत्य भी आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत सारे जो हैं हम लोग क्वेश्चन ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा भी, है ना, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं बेटा, आप लोग जरूर इनको पढ़ लेना। समझ में आ गई बात। चलिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा कि चौथा क्वेश्चन देखिए, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध खाली स्थान होता है, तो इसका जवाब क्या है, शून्य। आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे। अब एक वाक्य में यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे सवाल हैं, लगभग हाँ ये 10 सवाल हैं और 10 सवाल के आंसर आपके सामने हैं, इनको आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद परीक्षा बोर्ड के कुछ सवाल। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा बोर्ड में जो सवाल लेता है ना, ये परीक्षा बोर्ड वाला, मैंने जो अभी आप लोगों को बुक से जो सवाल बताए बेटा, वहीं से पूरे सवाल हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 2022 में देखो कौन सा क्वेश्चन आया था, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। देखिए 5वें का डी आ भी रहा है वैसे भी। फिर से 2022 में एक सवाल आया था, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, याद रखेंगे, ठीक है। रिक्त स्थान सारा आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद सही जोड़ी आप लोग यहाँ से सारा देख लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सूत्र के अलावा विमी सूत्र भी आपको दिया हुआ है सही जोड़ी में, यहाँ पे आप लोगों को व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आप लोग यहीं से देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों को आए थे।
जो पहला क्वेश्चन आता 2022 में वो था लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सभी बच्चों को पता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ये भी सभी को पता है, ठीक है। तो बाकी के आंसर आप लोग यहाँ से देख लेना, सत्य के आंसर सभी आप लोग देख लेना। यहाँ से 2 अंक के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना बेटा, है ना। जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेंज का नियम क्या है, यह किस नियम के अनुकूल है, ये भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सकता है कि आ जाएं, जैसे कि देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या है, स्वप्रेरण क्या है, इनकी परिभाषा आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है, समझ गए। फैराडे का दूसरा नियम लिखिए, देखिए 2022 में आ चुका है। अब मैं यहाँ से आप लोगों को 4 अंक के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ कि बहुत बार ये देखा गया है, जैसे आपको यहाँ पे सन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझे क्या। फैराडे का जो नियम है और लेंज का नियम, किसी ना किसी एक का नियम जरूर आपको एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में पूछता है। आप लोग जब वार्षिक परीक्षा दोगे तब जरूर देखना, या तो लेंज का नियम आपको एग्जाम में पूछता है या तो फैराडे का नियम आप लोगों से पूछ लेता है वो। तो यहाँ हम लोगों को दोनों नियम को बड़े अच्छे से तैयार करके जाना है। देखिए उसके बाद सीधे सीधे फैराडे के नियम के बाद लेंज का नियम यहाँ पर आ चुका है ना। और लेंज का नियम तो वार्षिक परीक्षा में पूछा भी गया है। देखिए ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये आप लोगों को जरूर इसका जवाब देना है। इसके बाद देखिए स्वप्रेरण क्या होता है, आप लोगों को समझाना था। फिर अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक, विमीय सूत्र सब आप लोग पढ़कर जरूर चले जाना। समझ में आ गई बात। चलिए तो ये स्वप्रेरकत्व हो गया, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। फिर देखो आगे, वैसे ये अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसका भी मात्रक, विमीय सूत्र आप लोग देख कर जाओगे, समझ गए। इसके बाद आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर लिखिए, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो 2020 में आपसे पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि स्वप्रेरकत्व L में धारा I0 स्थापित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय ऊर्जा जो है वो 1/2 LI0² से दी जाती है। और इसी का देखो ये सवाल को दूसरे प्रकार से ऐसा आप लोगों को पूछ सकता है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए, किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका जवाब सीधे सीधे देख सकते हो और इस व्यंजक को हम लोगों को याद भी रखना है, समझ गए ना, कि संचित ऊर्जा का मान क्या होता है करके, है ना। क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सवाल देख लीजिए, आपको सन 2022 में पूछा गया था। ध्यान दे रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, कि इससे रिलेटेड सवाल आप लोगों को सन 2022 में पूछा था। तो आप लोगों को व्यंजक भी आप लोगों को जरूर याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना। अब यहाँ पे मैं आपको लोगों को 4 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चारों क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। कौन से? एक समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समझ में आ गई बात। ये वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद कुंडली के बाद किसका स्वप्रेरकत्व देखेंगे अपन लोग, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। ये स्वप्रेरकत्व हो गया, कुंडली का भी हो गया और किसका हो गया बेटा, परिनालिका का। और ये जो परिनालिका वाला जो सवाल आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व इस सन 2018 और 2023 दोनों में आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे 4 फार्मूले हैं, तो 2 स्वप्रेरकत्व के फार्मूले हो गए, एक समतल कुंडली के लिए, दूसरा परिनालिका के लिए। वैसे ही और 2 फार्मूले आने वाले अन्योन्य प्रेरकत्व के। तो ये 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक आ गया और इसके बाद जब आएगा वो आएगा 2 परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया, इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर पढ़कर जाना है। समझ में आ गई बात। चलिए, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं बेटा बहुत ही जल्द अपन लोग अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।